अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है बहन भाइयों, ठीक हो? दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत का वक़्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोग भी दुआएं किया कीजिए, क्योंकि दुआओं से बदलती हैं तकदीरें। तो बहुत सारी दुआएं कीजिए अपने लिए और आस-पास जितने भी आपके बहन भाई रिश्तेदार, और ख़ास तौर पर मेरे लिए भी दुआएं किया कीजिए। तो चलो करते हैं वीडियो का आगाज़। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाएं। तो शेयर लाजमी किया करें। हर वक्त हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि अगर आपकी तरफ से एक अच्छी बात, अच्छी कहावत या कोई नसीहत दूसरे बहन भाई की तरफ जाती है और वो कहता है आपकी इस बात पर अमल, तो आपके लिए ये बहुत खुशनसीबी है। तो हजूर की खिदमत में एक औरत आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, बड़ी दूर से आई, आगे पीछे भी कोई नहीं है, बाकी ज़िंदगी यहाँ गुजारना चाहती हूँ। तो हजूर ने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो आप सरकार ने मस्जिद के करीब ही एक छोटा सा कमरा तामीर करवाया और कहा कि आप यहाँ रहा कर। तो अम्मा आशा के पास बहुत आना जाना था, तो वो जब भी बैठती, बात करती, तो कहती कुर्बान जाऊं, सदके जाओ उस हार पर। जब भी मिलती अम्मा आशा को, उस वक़्त यही बात करती। तो एक दिन आपने फरमाया कि अम्मा, आप हमेशा ये बात करती हो कि कुर्बान जाऊं उस हार पर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। तो ये क्या वाक़या है? कौन सा हार? किस हार के बारे में आप बात करती हो? तो अम्मा ने ठंडा सा सांस लिया और कहने लगी कि मैं बहुत गरीब थी, वैसे मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपने आप को तन्हा नहीं समझती। तो मैं किसी के घर नौकरी किया करती थी। तो जिनके घर में नौकरी किया करती थी, उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक हार बनाया था। उस हार में किस्म किस्म के नग, जरकून, मोती जड़े हुए थे। तो पहले ज़माने में जिस वक़्त कोई हार वगैरह बनाता था, तो वह चमड़े के ऊपर, अब तो धागे में पिरोते थे, या सोने में मढ़ लेते हैं या चांदियों में। तो ज़्यादातर उस वक़्त लोग चमड़े के ऊपर कशीदाकारी कराते थे, फिर उसके ऊपर नग वगैरह जो हकीक होते थे, ज़रकोन, याकूत, तो इस तरह करके वो हार बनाते थे। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत सा हार बनवाया। तो वो बेटी अक्सर करके पहना करती थी, और जब कभी नहीं पहनना होता था तो उतार कर, तो दीवार पर एक कील लगी होती थी, तो उस कील पर टांग दिया करती। तो कहने लगी कि मैंने देखा कि एक चील आई, गोश्त की बोटी समझकर उस पर झपटी और उसको ले उड़ी। तो जब घर के मालिक आए, मुझसे पूछा यहाँ हार टंगा हुआ था, तो मैंने बता दिया कि एक चील आई और वो ले गई। तो उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया
और मुझ पर तशद्दुद शुरू कर दिया। अब जब तशद्दुद शुरू कर दिया, पूछने लगे बताओ हार कहाँ है। मैंने कहा नहीं, हार छीन लेके चली गई, क्योंकि मैं तो झूठ नहीं बोल रही थी। उन्होंने मुझ पर यकीन नहीं किया और मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया, मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे पीटना शुरू कर दिया। अक्सर करके लोग, कोई नुकसान हो जाए ना घर में, तो शामत सबसे पहले नौकरों की आती है। एक साहब का कोई नुकसान हो गया ना, तो उन्होंने नौकर को पकड़ लिया। उसने लाख कहा कि मैंने ये काम नहीं किया, वो माने ही नहीं। पुलिस से पिटवाया, इतना मरवाया उसको कि वो चारपाई पे पड़ गया। तो बाद में पता चला कि जी वो जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान का कसूरवार उनका ही बेटा था। तो फिर कुछ दिनों के बाद वो जिसको मारा था, कूटा था, पिटवाया था, तो वो इंतकाल कर गया। तो अब जब वो मर गया तो दोनों मियाँ बीवी उस मुर्दे के कान में माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि हमें माफ़ कर दें। तो मैंने उनको कहा कि अब फ़ायदा कोई नहीं है, यहाँ की अदालत में तुम जीत गए हो, लेकिन सब अदालतें यहाँ नहीं लगेंगी, कुछ अदालतें वहाँ पे भी लगनी है। तुम्हारे पास पैसा था ना, तो तुमने पुलिस को दिए, इस बेचारे को बेगुनाह मरवाया, पिटवाया, वो कस्में खाता रहा, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया। तो अब उस अदालत का फैसला उस अदालत में ही होगा। तो वो अम्मा फरमाती हैं कि जब उन्होंने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत तशद्दुद किया मुझ पर, तो मैंने रो के, क्योंकि मेरा तो कोई था ही नहीं जिसको मैं बुलाती या फरियाद करती, तो मैंने कहा या बारी ताला, मैंने दोनों हाथ उठाए और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तो मैंने कहा या बारी ताला, अब तू ही है, अब मेरा कोई भी नहीं, तू ही मालिक, मुझे बचा। तो उसी वक्त ना जाने कहां से वही चील अपने पंजों में उस हार को लेकर आई और जहां हम सब खड़े थे वहां आकर फेंक दिया। तो मैं बेगुनाह साबित हो गई। तो जब मैं बेगुनाह साबित हो गई तो मुझसे वो माफी मांगने लगी। मैंने सबको माफ किया, लेकिन मैं खामोश होकर वहां से निकल गई। और उस हार की वजह से मेरा ईमान मेरे रब पर और पुख्ता हो गया कि वाकई जो सबसे बड़ा मददगार है वो सिर्फ अल्लाह है। तो मैं इसलिए उस हार का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसकी वजह से मेरा मेरे रब पर ईमान पक्का हुआ, और उस पाक ईमान की वजह से आज मैं रसूल अल्लाह के घर में बैठी। इससे बड़ी सआदत क्या होगी। तो भाइयों और बहनों, आप लोग मुझे कहां से भी देख रहे हो, जिस मुल्क से भी देख रहे हो, जिस मजहब से भी आपका ताल्लुक है, बस कोशिश यही करनी है कि आपकी तरफ से किसी की दिलजोई नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल दुखना नहीं चाहिए।
आप किसी की परेशानी की वजह ना बने। बकाया अल्लाह पाक हर किसी पे मेहरबानी करे, अपना करम फरमाए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आपके लिए फिर एक नई एक अच्छी नसीहत के साथ हाजिर हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।